नवरात्रि में चुड़ैल से माता रानी ने गांव के लोगों को कैसे बचाया। एक गांव में लोग माता रानी का बहुत ही पूजा करते हैं। उस गांव में बहुत ही ज़्यादा खुशहालियाँ रहती हैं। उस गांव के लोग इतना प्रसन्न होते हैं कि उनके खुशियों का ठिकाना नहीं होता है। एक बार गांव की खुशियों को देख करके, खुशहाली को देख करके एक डायन बहुत ही ज़्यादा मोहित हो जाती है और बोलती है कि क्यों ना इस गांव के लोगों को प्रसन्न किया जाए और प्रसन्न करके इस गांव के लोगों को एक एक करके मारा जाए, परेशान किया जाए। डायन एक बूढ़ी औरत का रूप धारण करती है और उस गांव में लोगों से मदद मांगते हुए प्रवेश कर जाती है। गांव के लोग इतने अच्छे और सीधे होते हैं कि उस बूढ़ी औरत को अपने गांव में शरण देते हैं, लेकिन गांव वालों को क्या पता होता है कि यह औरत नहीं, ये बहुत ही खतरनाक डायन है और आने वाले समय में गांव के लोगों के लिए बहुत बड़ी खतरा है। तभी धीरे धीरे करके उस औरत को गांव में आए हुए 1 महीना बीत जाता है। 1 महीने के बाद वह पशुओं को मारना शुरू कर देती है। एक एक करके गांव के पशु रहस्यमयी तरीके से मरने लगते हैं। फिर जब पशु खत्म हो जाते हैं तो फिर गांव के बच्चों पर हाथ लगा देती है। गांव के लोग हैरान हो जाते हैं और माता रानी के चरणों में अपना माथा टेक करके बोलते हैं, हे माता रानी, हमारे बच्चों के साथ यह क्या हो रहा है। तभी एक औरत रात में उस बूढ़ी औरत को खाना देने के लिए जाती है तो वह औरत देखती है कि वह औरत बहुत ही भयंकर रूप, अपने असली रूप में अपने झोपड़ी में बैठी होती है। वह औरत यह सब देख करके खाना फेंक कर चिल्लाते हुए भागती है वहाँ से। तभी उस गांव के लोग भी दौड़ने लगते हैं। तभी डायन अपने असली रूप में आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। बोलती है कि मैंने तुम सबको मारा है, तुम जो इतने अच्छे बनते हो, मुझे यह देखा नहीं जाता है। तभी गांव का एक व्यक्ति माता रानी के पास जाके अर्जी लगाने लगता है और रोने लगता है। पीछे से सभी लोग गांव के पहुंच जाते हैं और बोलते हैं, हे माता रानी, आप हमें इस डायन से बचाइए। तभी अचानक माता रानी प्रकट हो जाती है और वह समय नवरात्रि का था। नवरात्र में माता रानी प्रकट होती है और उस डायन को अपने त्रिशूल से मार देती है और वह डायन हमेशा हमेशा के लिए अलविदा हो जाती है। माता रानी का दर्शन पाकर के गांव के लोग बहुत ही प्रसन्न होते हैं और खुशियां मनाने लगते हैं।